इतनी विशाल सेना, भीष्म जैसे महान योद्धा, द्रोणाचार्य जैसे गुरु, और फिर भी दुर्योधन कहता है हमारी सेना पर्याप्त नहीं है, समर्थ नहीं है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? क्या यह सिर्फ एक सामान्य वाक्य था, या फिर इसके पीछे छिपा है एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य जो आज भी हमारे जीवन पर उतना ही लागू होता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी विरासत, और आज हम समझेंगे गहराई से गीता के अध्याय 1 श्लोक 10 का वह रहस्य जो केवल युद्ध की बात नहीं करता, बल्कि इंसान के भीतर चल रहे संघर्ष को उजागर करता है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी यह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है। परंतु इन पांडवों की सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। अब जरा रुकिए और सोचिए, जिसके पास इतनी बड़ी सेना है, जो अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के साथ खड़ा है, वह अपनी ही सेना को कमजोर क्यों बता रहा है? यह श्लोक हमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण संदेश देता है कि बाहरी शक्ति और आंतरिक शक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है। दुर्योधन के पास क्या नहीं था? विशाल सेना, अनुभवी योद्धा, रणनीति, संसाधन। फिर भी उसे अपनी शक्ति अपर्याप्त क्यों लगी? क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं था, और आत्मविश्वास तब टूटता है जब इंसान जानता है कि वह गलत रास्ते पर है। दुर्योधन के शब्दों में डर साफ झलकता है। वह बाहर से भले ही आत्मविश्वासी दिखता हो, लेकिन अंदर से वह असुरक्षित है। यह हर उस इंसान की स्थिति है जो गलत रास्ते पर चल रहा होता है। जब हम गलत होते हैं तो छोटी समस्या भी बड़ी लगती है, अपनी ताकत भी कमज़ोर लगती है, और सामने वाला हमेशा ज़्यादा मजबूत लगता है। यही कारण है कि दुर्योधन अपनी ही सेना को कम आंक रहा है। ध्यान से देखिए, दुर्योधन क्या कर रहा है? वह तुलना कर रहा है अपनी सेना और पांडवों की सेना में, भीष्म और भीम में, और इस तुलना में वह खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। आज भी हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। उनकी सफलता देखकर खुद को छोटा समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, तुलना हमेशा आत्मविश्वास को कमज़ोर करती है। दुर्योधन सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह एक राजा था, एक नेता था। लेकिन इस श्लोक में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। वह अपने ही सैनिकों का मनोबल गिरा रहा है। सोचिए, अगर आपका लीडर ही कहे कि हमारी टीम कमज़ोर है, तो आपकी हिम्मत कितनी बचेगी? एक सच्चा नेता क्या करता है? अपनी टीम को प्रेरित करता है, उनकी ताकत को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को जगाता है। लेकिन दुर्योधन इसके ठीक विपरीत कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, दुर्योधन डर क्यों रहा था? क्योंकि उसे सच्चाई पता थी। उसे पता था कि उसने अन्याय किया है, उसने धोखा दिया है, उसने धर्म के खिलाफ कदम उठाए हैं।
और जब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है तो उसका डर और बढ़ जाता है। यही डर उसकी भाषा में झलकता है। अब जरा इसे अपने जीवन से जोड़ कर देखिए। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है, अवसर होते हैं, क्षमता होती है, फिर भी हम डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद पर भरोसा नहीं करते। हम अपने फैसलों को लेकर स्पष्ट नहीं होते, या कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम गलत हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। यह श्लोक हमें एक गहरी बात सिखाता है। मन की स्थिति ही असली शक्ति तय करती है। अगर मन मजबूत है तो छोटी ताकत भी बड़ी बन जाती है। अगर मन कमज़ोर है तो बड़ी ताकत भी बेकार हो जाती है। दुर्योधन के पास सब कुछ था, लेकिन उसका मन हार चुका था। लोग सोचते हैं कि हार युद्ध में होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हार सबसे पहले मन में होती है। दुर्योधन की हार महाभारत के युद्ध में नहीं हुई थी। वह तो उसी क्षण हो गई थी जब उसने अपनी ही सेना को अपर्याप्त कहा। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझो। तुलना करना बंद करो। सही रास्ते पर चलो और अपने मन को मजबूत बनाओ। क्योंकि अगर आपका मन मजबूत है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको इस तरह गहराई से गीता के श्लोक समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में हम जानेंगे एक और ऐसा रहस्य जो आपकी सोच बदल देगा। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में।